तो अब हम बात करते हैं इंट की, ठीक है। तो इंट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर्स फ्लोटिंग पॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इनकी बात करेंगे हम सबसे पहले। तो इंटीजर्स बेसिकली अगर मैं बोलूँ प्रिंट 4 + 6, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 10 आना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इसको कुछ, अगर तुम सोच रहे हो कि अरे प्रिंट क्यों लिखा है, प्रिंट बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। अगर मैं 4 + 6 करूँ और इसको यहाँ पे जाके रन करूँ और रन, यहाँ पे रन मेन दिखा रहा है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाली फाइल को रन करना है। अभी के लिए अगर जैसे मैं रन करूँगा इसको, यहाँ रन मेन दिखा रहा है, तो ये हेलो यूनिवर्स बेसिकली ये पिछली फाइल ही फाइल रन हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट F10 जैसे दबाऊँगा, इस वाली फाइल पे आके यहाँ पे आऊँगा, एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा, इसको ओके करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रन डेटा टाइप्स पे जाऊँगा। तो रन डेटा टाइप्स जैसे ही मैं करूँगा तो देखो यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, अभी डेटा टाइप्स आ चुका, ठीक है ना। तो डेटा टाइप्स आ चुका। अब मैं इस पे प्रिंट करूँगा, मतलब 4 + 6 क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली 4 + 6 को मैं चाहता हूँ कि 10 आंसर आए। तो मैं जैसे ही इसको कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाऊँगा तो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये बस 4 + 6 ले रहा है और कुछ कर नहीं रहा इसका। तो मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, और यहाँ पे लिखूँगा 4 + 6, ठीक है। तो जैसे ही मैं अब इसको रन करूँगा तो यहाँ आ गया 10, ठीक है। वो पैकी तुम्हें दिख रहा होगा, तो यहाँ आ गया 10। तो प्रिंट 4 + 6 और यहाँ आ चुका है 10। तो प्रिंट बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ तक तो तुम्हें बात समझ आ गई कि प्रिंट क्या कर रहा है, बट इसका टाइप क्या है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे टाइप भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ 10 लिख दूँ तो इसको अगर मैं दोबारा शिफ्ट F10 दबा के, तो ये आ गया क्लास इंट। तो इस नंबर का टाइप क्या है, वो है 10 और उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाना है अगर बहुत सारे बाहर की तरफ फंक्शन तो इस नंबर 10 का टाइप क्या है, इंटीजर क्लास है का टाइप है इसका, और ये प्रिंट कर रहा है इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ प्रिंट टाइप ऑफ 4 - 2, ठीक है, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो अभी भी ये आ रहा है तुम्हारा क्लास इंटीजर। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2 - 4 करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा -2 क्या आएगा, ठीक है। तो इसको रन यहाँ से भी कर सकते हो तुम लोग। तो ये फिर क्लास इंटीजर आया, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो ये हो गया। एक और चीज़ हम प्रिंट कर सकते हैं जो कि है 2 × 4। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो फिर भी क्लास इंट आ रहा है। अब ये वाला ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूँ, जिसमें है प्रिंट टाइप 2 / 4। तो जैसे ही मैं अब इसको करूँगा तो ये फ्लोट आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, 2 / 4 कितना होता है, 1.2, बेसिकली 0.5। अगर मैं इसको, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, प्रिंट 2 / 4। तो जैसे इसको मैं करूँगा तो आंसर आ रहा है 0.5। तो 0.5 बेसिकली पॉइंट, फ्लोटिंग नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, तो ये फ्लोट क्लास के लिए शो कर रहा है। ये सारे इंट क्लास के लिए शो कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये 8 आएगा, ये -2 आएगा, ये होल नंबर्स आ रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ 2 - 4 और अब प्रिंट करता हूँ, तो देखो यहाँ आ रहा है -2, ठीक है, यहाँ आ रहा है -2, यहाँ 10, ये क्लास इंट, ये -2, ये 0.5। तो ये -2 है,
और ये 0.5 है। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है, जो कि है कि यार अच्छा ये बात तो समझ आ गई लाला, अब एक और बात बता, अगर मैं बोलूँ प्रिंट 2.0 तो ये क्या होगा, बताओ मुझे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली होगा फ्लोट। ठीक है, इसको हम करते हैं इसका टाइप। तो इसका जैसे ही टाइप लगाएंगे तो होगा 2.0। तो जैसे अब लेंगे तो ये आ रहा है क्लास फ्लोट। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हो कि ये तो बेसिकली इंटीजर ही है, बट अगर हमने पॉइंट के बाद जीरो भी लगा दिया तो वो फ्लोट ही देगा। अब एक थोड़ा सा छोटा सा इशू है कि यार क्या डिफरेंस है, मतलब ऐसा क्या है कि यार फ्लोट और इंटीजर्स में मतलब पॉइंट का है, बट स्टोरेज में बहुत डिफरेंस आता है। वो कैसे, अगर मैं बताऊं प्रिंट 10.86 ये नंबर है, तो बेसिकली जो स्टोर होता है ना वो बाइनरी में होता है, जीरो वंस में होता है। ठीक है ना, तो 10 एक जगह स्टोर होगा, 0.86 जो एक जगह स्टोर होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, तो प्रिंट 10.86 जैसे मैं कह रहा हूँ ये एक फ्लोट है, हमें पता है ये फ्लोट है। अगर मैं इसका टाइप निकालूँ तुम्हारे सामने तो ये बेसिकली फ्लोट है। ये तो सबको पता चल चुका कि अब तक फ्लोट क्या, तो ये क्लास फ्लोट दिखा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लास फ्लोट दिखा रहा है, ये तो फ्लोट है। बट इसके अंदर स्टोरेज में बहुत डिफरेंस आ जाता है अगर हम एक इंटीजर लेते हैं और एक फ्लोट लेते हैं, क्योंकि इंटीजर में तो एक ही वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 10.86 है, तो 10 को एक जगह स्टोर करेगा, 8.86 को एक जगह स्टोर करेगा, तो ये स्टोरेज ज़्यादा लेते हैं फ्लोट्स। समझ आ रही है तुम्हें बात। तो इसलिए छोटा सा डिफरेंस होता है कि वो स्टोरेज ज़्यादा लेते हैं फ्लोट्स, तो हम थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं वाइल डूइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल ये एक डिफरेंस तो है ही। एक तो डेसिमल का हो गया और एक ये ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं। अब बात आती है कि यार ये तो समझ आ गया कि ये क्या होता है। अब अगर मैं बोलूँ प्रिंट जो कि है हमारा, अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देखना, तो टाइप के अंदर मैं क्या डालूंगा 1+4j। तो इसका टाइप क्या होगा, ये j तुमने पहले, ये बेसिकली आयोटा है। अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे तो a+b आयोटा होता था ना, तो यहाँ पे a1 है, b4 है और आयोटा। तो अगर मैं अब रन करूँगा तो ये आ गई क्लास कॉम्प्लेक्स। तो ये समझ आ गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फ्लोट है और ये तुम्हारा नॉर्मल इंटीजर्स है। ठीक है, अब कुछ और भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहला है टू द पावर। तो प्रिंट, अगर मैं चाहता हूँ 2⁻³ तो मैं 2 लिखूँगा, उसके बाद 2 एस्ट्रिक्स लगाऊंगा और 3, तो ये आंसर आएगा 8। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये आ गया 8 यहाँ पे। सिमिलरली ये टू द पावर वाला है। और एक और यूज़ बहुत ज़्यादा होता है जो कि है इंटीजर डिवीजन। अब इंटीजर डिवीजन क्या करता है, अगर मैं 4/2 करता हूँ, ये नॉर्मल डिवीजन है। अगर मैं प्रिंट करूँ तो नॉर्मल डिवीजन 2.0 आ रहा है। डिवीजन हमेशा हमेशा फ्लोट वैल्यू देगा, ये याद रखना। ठीक है ना, डिवीजन हमेशा फ्लोट वैल्यू देगा। वेयर एज अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखो जो मल्टीप्लिकेशन है वो फ्लोट वैल्यू नहीं दे रहा, वो इंटीजर दे रहा है। अगर मैं तुम्हें इसका टाइप दिखाऊं तो इसका टाइप जैसे ही दिखाता हूं तो ये देखो ये इंटीजर है, बट ये जो था हमारा ये इंटीजर था और ये वाला जो डिवीजन है वो फ्लोट था। ठीक है, तो अब आगे और बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ तक हमें पता है कि ये फ्लोट देता है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका जो टाइप है वो इंटीजर मिले। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट 2/4। तो इंटीजर डिवीजन बेसिकली अगर मैं इसका करूँगा तो इंटीजर डिवीजन में मेरे को 0 मिलेगा। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा यार 0 कैसे आ गया, तो 0.5 आना चाहिए।
बेसिकली ये फ्लोर वैल्यू देता है, फ्लोर वैल्यू देता है आफ्टर डिवीजन, ठीक है ना। फ्लोर वैल्यू क्या होती है यार, ये तुम ये सोचोगे यार फ्लोर वैल्यू क्या हो गई। तो बेसिकली फ्लोर वैल्यू कुछ नहीं है, अगर मैं बोलूँ 0.5 का फ्लोर बताओ तो वो 0 है। इसको नॉर्मल भाषा में देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं, फ्लोर एंड सील। सील मतलब तुम्हारी घर की जैसे छत हो गई, और फ्लोर मतलब तुम्हारा फ्लोर हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि यार 10.27 का फ्लोर बताओ तो तुम बोलोगे 10। मैं बोलूँ 10.80 का तुम मुझे सील बताओ तो तुम बोलोगे 11। समझ रहे हो। अगर मैं बोलूँगा 4.5 का मुझे फ्लोर बताओ तो तुम फ्लोर क्या बताओगे 4। अगर मैं बोलूँगा 4.9 का मुझे सील बताओ तो तुम बोलोगे यार 5। और अगर मैं 4.9 का ही बोलूँगा फ्लोर बताओ तो तुम मुझे बताओगे 4। तो समझ रहे हो, ये बेसिकली हमें एक इंटीजर देता है कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोर और सील वैल्यू पे। तो मेरे को तो ये ऐसे पता है कि फ्लोर मतलब जो नीचे होगी और सील मतलब जो ऊपर होगी। तो इंटीजर डिवीजन अगर मैं तुम्हें नॉर्मल भी करके दिखाता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है ऑब्वियसली 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए इसका आंसर, बट इसका आंसर हमारे पास आएगा, अच्छा ये कमेंट कर देते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास कुछ आएगा 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसी का मैं टाइप करूँगा तुम्हारे सामने, तो ये देखो टाइप ऑफ 12, तो इसका टाइप क्या आएगा, इसका टाइप फ्लोट नहीं आएगा, इसका टाइप आएगा इंटीजर। तो ये देखो क्लास इंट 1 आया। बेसिकली 12 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे 1 पॉइंट दे दिया। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये सब समझ आया होगा कि यार फ्लोर वैल्यूज़ क्या होती हैं, सील वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो एक छोटा सा रैप अप कर देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, ये सारे फंडामेंटल, कस्टम और स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि यार इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रिंट हो गया, मतलब एडिशन हो रहा है तो उनके टाइप्स पता करें, डिफरेंट डिफरेंसेस पता करें कि क्या डिफरेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। 3 चीज़ें पढ़ ली हमने, जैसे कि एक तो हमने ये वाला पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया इसको हम कहते हैं टू द पावर ऑफ, इसको कहते हैं हम इंटीजर डिवीजन। एक और चीज़ रह गई आखिरी, जो कि है हमारी मॉड्यूलो, ठीक है। बेसिकली मॉड्यूलो क्या होता है, वो रिमाइंडर देता है। तो अगर मैं बोलूँ प्रिंट 6 मॉड्यूलो 4, तो इसका मेरे को आंसर क्या मिलना चाहिए, इसका आंसर हमें मिलेगा 2। तो 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास 2, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 1। अगर मैं यहाँ पे अब 2 कर दूँगा तो कितना मिलेगा, तो मिलना चाहिए 0, क्योंकि 2 जो है, जो 6 जो है वो पूरी तरीके से डिविजिबल है 2 से, है ना। 2 3 जा 6 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। तो बेसिकली रिमाइंडर तो 0 हो गया। तो ये मॉड्यूलो बहुत ज़्यादा काम में आता है, इवन ऑड और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो ये एक और ऑपरेटर तुम्हें मैंने बता दिया कि मॉड्यूलो हो गया। अगर ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारी आगे वीडियोस डालने वाला हूँ, असाइनमेंट्स दूंगा और मिनी प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जो तुम्हें प्रोजेक्ट जब तुम्हारे कॉलेज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड हाँ, राधे राधे।